2023 के बाद इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था और उस वक्त यमन का हूती सबसे पहले हमास को बचाने के लिए मैदान में उतरा था। हूती लगातार इजराइल के ऊपर लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक हमला कर रहा है, जिससे इजरायली सेना का ध्यान गाजा से भटक जाए। और इसी कड़ी में हूती ने लाल सागर में कई इजरायली और अमेरिकी जहाजों को निशाना तक बनाया है, लेकिन धीरे धीरे हूती इजराइल के भीतर तक घुस आया और अब तेल अवीव तक हूती की मिसाइलें गिर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिससे वो हूती के पैरों में लगाम कस पाए। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से तेल अवीव के ऊपर सीधा हमला किया है। हूती ने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 दागी है और जैसे ही ये मिसाइल इजराइल की ओर बढ़ी, वैसे ही पूरे सेंट्रल इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और लोगों में भगदड़ मच गई। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अपना बयान भी दिया है। उनका कहना है कि हूती के लड़ाकों ने कब्जे वाले जाफा शहर पर फिलिस्तीनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. आपको बता दें कि हूती के हमलों की वजह से तेल अवीव, होलोन, रिशोन, लिजोन, पेटाह टिकवा, रमत गान, हर्जिलिया और आसपास के कई इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। हालांकि इन हमलों को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि उसने इस मिसाइल को इजराइल की सीमा में घुसने से पहले ही एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था। वहीं इजरायली पुलिस का कहना है कि मिसाइल इंटरसेप्टर के नुकीले पंख जेरूसलम के पास बेइत हनीना में एक रिहायशी इमारत के अपार्टमेंट में जाकर गिरे थे। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सायरन की आवाज सुनकर कुछ लोग बम शेल्टर में भाग रहे थे, तभी मिसाइल के शार्पनेल गिरने से 5 लोग घायल हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे थे तो उसी वक्त पीएम नेतन्याहू तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट की ये पूरी सुनवाई एक अंडरग्राउंड कचहरी में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का ये भी कहना है कि इस हमले की वजह से बेन गुरेन एयरपोर्ट पर संचालन कुछ समय के लिए रद्द तक करना पड़ा। हालांकि इस सबके बीच हूती का ये भी कहना है कि उसने एश्केलोन शहर में एक सैन्य टारगेट पर भी हमला किया है, लेकिन एश्केलोन शहर में हवाई हमलों के सायरन नहीं बजे और इस हमले से पहले 15 दिसंबर 2024 को हूती ने इजराइल पर एक ड्रोन अटैक किया था, जिसे कथित रूप से इजरायली नौसेना ने भूमध्य सागर के ऊपर ही मार गिराया था।